तो आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पाइथन में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। पहले आप लोग देख लीजिए पैलिंड्रोम का मतलब क्या है। तो पैलिंड्रोम इज नथिंग बट एनी नंबर और स्ट्रिंग विच रिमेन्स अनऑल्टर्ड व्हेन रिवर्स्ड। इसका मतलब समझ आया? जैसे यहां पर एक नंबर दिया गया है 12321, इसको यहां से पढ़ें या यहां से पढ़ें, बात एक ही आता है। तो इसी को हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। नीचे अगर आप देखिए, क्या ये भी जो रेस कार लिखा है, क्या वो भी पैलिंड्रोम है? बिल्कुल, वो भी देखिए। तो स्ट्रिंग हो या नंबर हो, सभी में पैलिंड्रोम यही काम करता है। ये एक मिरर इमेज बताता है रिवर्स होने में। तो पैलिंड्रोम का मतलब समझ आ गया। तो मेरे को बताइए 12321 क्या पैलिंड्रोम है? बिल्कुल है। अब इसमें लॉजिक क्या लगेगा? तो हम लोगों को एक यहाँ पर वाइल लूप का इस्तेमाल किया गया है और एक पैलिंड्रोम का एक प्रोग्राम बनाया गया है। सबसे पहले यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे। तो नंबर तो आप लोग नॉर्मल इनपुट करा ही लेंगे इनपुट कमांड से। जैसे नंबर यूजर ने इनपुट कर दिया 120, तो नम की वैल्यू है 120। अब हमने टेम्प के अंदर नम को रखा है, तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई? 120, यही तो होगी। उसके बाद लिखा है रिवर्स जो है वो 0 है। चलो ठीक है, रिवर्स 0 है। रिवर्स एक अलग वेरिएबल है। अब आपने वाइल लूप चलाया, मुझे बताइए क्या कंडीशन सही है? क्या नम इज ग्रेटर देन 0 है? भाई नम की वैल्यू तो 120 है ना, तो वो तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है डिजिट के अंदर जो है वो आप लोगों का है नम मॉड 10। जरा बताइए नम मॉड 10 कितना होगा? नम मॉड 10 का मतलब होता है 120 को 10 से मॉड कर दो, रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है। तो ये 0 हो गया। अब रिवर्स की वैल्यू बताइए कितनी? रिवर्स की वैल्यू है, पहले रिवर्स कितना था? 0 था ना, तो 0 इंटू 10 प्लस डिजिट, डिजिट कितना है ऊपर? 0 ही तो है, तो ये भी रिवर्स भी 0 हो गया। ठीक, तो अभी तक के आउटपुट से हमें क्या निकला? डिजिट की वैल्यू कितनी निकली है? 0, और रिवर्स की वैल्यू कितनी निकली है? अब चलते हैं अगले लूप के लिए। अभी लूप खत्म थोड़ी हुआ है। नम की वैल्यू हो गई नम, और डबल स्लैश का मतलब क्या होता है? तो ये जो डबल स्लैश है इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन कहेंगे, और फ्लोर डिवीजन का मतलब है पॉइंट्स ना लेके डिवाइड कर दे, क्वोशिएंट वैल्यू दिखाएगा बिना पॉइंट्स के। तो नम की वैल्यू ऊपर कितनी थी? 120 था, 120 था। तो अब बताइए नम कितना हो गया होगा? इस बार नम जो है 120 को 10 से डिवाइड करिए, कितना बचा ऊपर क्वोशिएंट में? 12 बचा, तो नम की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, सिंपल है, नम की वैल्यू 12 हो गई। अब ऊपर चलते हैं फिर से लूप। क्या अगली बार के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? नम की वैल्यू 0 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, 12 है ना। डिजिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो जाएगी। भाई 12 को मॉड करो 10 से, 2 रिमाइंडर बचा। रिवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पुराना रिवर्स 0 था, तो 0 इंटू 10 प्लस डिजिट, ये भी 2 हो गई। अब बताओ नम कितना होगा? पुराना नम कितना है? 12। 12 को 10 से फ्लोर डिवीजन करो, कितना बचा? 1 बचा ना। भाई 10 1 जा 10 ही जाएगा, फिर रिमाइंडर तो हमें यूज ही नहीं करना है। तो इस बार नम की वैल्यू कितनी हो गई है? 1। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है ना। फिर से चलते हैं ऊपर। इस बार बताओ डिजिट की वैल्यू कितनी होगी? डिजिट की वैल्यू कितनी है? डिजिट की वैल्यू होगी नम मॉड 10। नम मॉड 10 अगर आप लोग देखें तो नम मॉड 10 में अगर आप लोगों का डिवीजन तो हो ही नहीं रहा, तो रिमाइंडर तो आपका 0 1 ही बच रहा है ना, वो तो पूरा पूरा वैसे ही रह गया। क्लियर? और इस वाले नम की वैल्यू कितनी हो रही है? ये तो पॉइंट्स में नीचे चला जाएगा, उसकी तो बात ही खत्म करेंगे, क्योंकि पॉइंट तो लेता ही नहीं ना, तो 0 हो गई कंडीशन। रिवर्स की वैल्यू कितनी हो रही है? पुराना रिवर्स कितना था? 2 था ना, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? और 20 प्लस 1, तो 121 हो गया।
नहीं, 20 प्लस पिछला वाला तो 0 था ना, 120 ही तो रहेगा। अब अगर आप लोग नीचे चेक करें, अब लूप नहीं घूमेगा। अगर आप अब चेक करें तो हमारे टेम्प में जो स्टोर था 120, वही रिवर्स में भी स्टोर हो जाएगा अगर ये कंडीशन बराबर हो रही है। लेकिन यहां पर तो बराबर हो नहीं रही ना, रिवर्स की वैल्यू दूसरी आ रही है, टेम्प की वैल्यू दूसरी आ रही है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इस केस में आपका ये पैलिंड्रोम नहीं है। लाइए मैं एक बार और आसान तरीके से आपको करके दिखाता हूं एक्सेल के रूप में, तब आप एक एक करके देखेंगे, तब आपको ये क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक्सेल खोल लेते हैं, तो उससे क्या रहेगा, हर पार्ट का डिवीजन आसान रहेगा। और इस बार हम लोग करके देखते हैं दोनों के लिए, 120 के लिए भी और 121 के लिए। इसके लिए आप लोगों को सबसे आसान है, यूजर ने जो वैल्यू डाली है नाम यहां रखिए, टेम्प की वैल्यू यहां रखते हैं, तीसरा वेरिएबल कौन सा है, डिजिट, और चौथा वेरिएबल कौन सा है, रिवर्स। यूजर ने डाल दिया 121, टेम्प कितना हो गया, 121 हो गया, डिजिट कितना हो गया, डिजिट में नम मॉड 10, तो भाई इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिवर्स कितना हो गया, रिवर्स आपको यहां से मिलेगा और डिजिट यहां से मिलेगा। बताओ भाई रिवर्स कितना आएगा, पहले रिवर्स शुरुआत में 0 था और उसमें डिजिट जोड़ दिया गया तो 1 आ गया। अब नम कितना हो गया जरा अगला बताओ, नम 121 था, उसको 10 से डिवाइड करो, फ्लोर डिवीजन कितना होगा, क्वोशंट 12 होगा। टेम्प तो वही रहेगा, टेम्प से कोई लेना देना नहीं। अब बताओ डिजिट कितना हो जाएगा, 12 को 10 से मॉड करो 2, रिवर्स कितना हो जाएगा, पुराना रिवर्स 1 है, 1 इंटू 10 10 हो गया, और 10 प्लस 2। अब अगली बार के लिए बताओ नम कितना हो गया, 12 था, 12 को फिर से फ्लोर डिवीजन कर दो तो 1 टाइम ही तो जाएगा। अब बताओ डिजिट कितना होगा, 1 ही रहेगा। रिवर्स कितना हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 120 प्लस 1 121। अब अगर आप चेक करो क्या ये टेम्प और रिवर्स बराबर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो आपकी स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, ये पैलिंड्रोम है। और अगर मैं यहां पर इसकी जगह 120 कर देता, अब जरा ध्यान दो, 120 कर देता, ये भी 120 हो जाता। अब जरा एक बार फिर से लूप चलाओ, कितना हो गया यहां पर, सोचिए, यहां डिजिट 0 हो गई, रिवर्स कितना हो गया, रिवर्स पहले 0 प्लस 0 0 ही तो हो गया। अब बताइए अगले लूप के लिए नम कितना हो जाएगा, 12, डिजिट कितनी हो जाएगी, 12 को मॉड करो 2 हो गई, रिवर्स कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो गया, डिजिट कितनी होगी, और ये रिवर्स कितना हो जाएगा, रिवर्स चेक करो, रिवर्स पहले वाला रिवर्स कितना है, 2 2 प्लस आप लोगों का डिजिट 2 प्लस पहले सॉरी 2 इंटू 10 2 इंटू 10 कितना हो गया, 2 इंटू 10 20 20 प्लस डिजिट 21। अब अगर आप चेक करो तो क्या यहां पर आप लोगों का ये बराबर आ रहा है, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, तो क्या लिखकर आ जाएगा, 120 पैलिंड्रोम नहीं। आया कुछ समझ में, इस तरीके से आप लोगों का बेसिकली इसका लॉजिक यही है कि आप एक एक नंबर्स को उससे अलग करके रिवर्स कर रहे हैं। अब हम लोग एक बार और चेक करते हैं, इस बार स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग को तो चेक करना बहुत आसान है, आपने यूजर से एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट की, मान लो आपने यूजर से वैल्यू ले ली ABCBA, ये वैल्यू स्ट्रिंग की ले ली, वो चेक करेगा, इसका मतलब कोई बता सकता है ये क्या है, स्ट्रिंग में
रेशियो रेशियो -1 लिस्ट में आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये इस बार रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, तो इस बार यहां से ना होकर आपका कहां से प्रिंट करेगा, राइट से, और ये स्ट्रिंग कहां से प्रिंट होगी, लेफ्ट से। तो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग और राइट वाली स्ट्रिंग क्या दोनों बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, पैलिंड्रोम। नहीं समझ आया? अगर आप लोग इसको ऐसे लिखते, मान लो इस तरह से लिखते ABCDE, तो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग तो यहां से यहां तक चल रही है और ये माइनस वाली स्ट्रिंग यहां से यहां चल रही है, तो दोनों बराबर होते ही नहीं, तो उस केस में नॉट ए पैलिंड्रोम होता। क्लियर हो गया? तो अगर आप देखें यहाँ पे आउटपुट में दिया गया मैडम लिखिए, तो बोल रहा है पैलिंड्रोम है। तो इस तरीके से आप लोग बनाकर कर पाएंगे। चलिए जल्दी से एक बार ट्राई करिए।